बिछ गई है नगरपालिका चुनाव की बिसात। प्रत्याशियों के वादे, आम जनता की बात। नगरपालिका के हर वार्ड में क्या है समस्याएं? सड़कों और पानी की किसे मिलेगी सौगात? बाढ़ की हर एक समस्या, बाढ़ के हर एक व्यक्ति के जज्बात। क्या सोचते हैं पुराने पार्षद? क्या है अब वहां के जनता की बात? किन समस्याओं से जूझ रही है हर वार्ड की जनता? प्रत्याशी जीतने के बाद क्या देंगे सौगात? कितने, कहां से, किस वार्ड से प्रत्याशी है मैदान में? क्या है उनका चुनाव चिन्ह? किस पार्टी का कितना है इन वार्ड में दम? कौन किसके लिए दिखा रहा अपनापन? यह सब कुछ दिखाएंगे हम एसीएन न्यूज़ के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार, एसीएन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगातार हम बाढ़ परिक्रमा के माध्यम से सभी वार्डों में पहुंच रहे हैं। वहां के जितने भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन सभी से उस वार्ड के विकास की बात कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर समस्याएं हैं, क्या कुछ वहां पर पूर्ति हुई है और क्या कुछ आगे किया जा सकता है, इसको लेकर के लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हम हैं वार्ड क्रमांक 30, फुटेरा वार्ड नंबर 5 के नाम से लोग इसे जानते हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण वार्ड सरकारी फाइलों में इसका नाम दर्ज है, लेकिन आम लोगों की जुबान पर फुटेरा वार्ड नंबर 5 आता है नाम। और 2364 मतदाता यहाँ पर हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड है। और यदि हम प्रत्याशियों की बात यदि कर लें तो भारतीय जनता पार्टी से मरियम रफीक खान, कांग्रेस से शकीला जीशान पठान, टीएसएम यानी टीम सिद्धार्थ मलिया से तरन्नुम शादाब खान और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीमती सीमा कल्लू रेकवार इस चुनावी मैदान में है। और मैदान में चुनावी है तो लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार का जोर है। पब्लिक भी अब इस चुनाव को देख रही है। हम सीधे रुख करते हैं प्रत्याशियों का और उनसे उनका चुनाव चिन्ह जानेंगे और उनसे उनकी पार्टी का नाम भी जानेंगे और जानेंगे किस तरह की कार्य योजना है। हम सबसे पहले जाते हैं, क्या आपका चुनाव चिन्ह है, किस पार्टी से आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फुटेरा वार्ड नंबर 5 है। मैं शादाब खान, मेरा चुनाव चिन्ह है केक। किस पार्टी से? टीएसएम से। टीम सिद्धार्थ मलिया के प्रत्याशी हैं आप, किस भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? मरियम भी, डॉक्टर रफीक। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? कमल। जीशान पठान मेरा कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भी आपका? कल्लू रेकवार, निर्दलीय उम्मीदवार, जिसका चुनाव चिन्ह है नाव। चुनाव चिन्ह है नाव। और यह सभी प्रत्याशियों का परिचय है, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों का परिचय है। हम सीधे इस वार्ड में जो पार्षद रहे हैं फुटेरा वार्ड नंबर 5 में, उनसे कुछ योजनाओं के विषय में पूछ लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर किया है। फिर सारे प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। शादाब खान जी, आप टीएसएम के प्रत्याशी भी हैं और पूर्व यहाँ के पार्षद भी हैं। क्या कुछ आपने इस वार्ड में विकास के काम किए हैं जो जनता के लिए किए हैं? क्या कुछ आपकी उपलब्धियाँ हैं? जैसे कि हमारे लिए जनता ने चुना था जिस विश्वास से, उस विश्वास था पहले प्राथमिकता पानी की। यहाँ पर कोई भी गली में पानी नहीं था। आज हर गली में पाइपलाइन है। कहीं तेज दो जगह की लाइन कम पानी नहीं जा रहा है, बाकी पूरे जगह पानी जा रहा है। और हमने इस वार्ड में मकानों में भी चेकर्स लगवाए, मंदिर के दर भी लगवाए, मदार छल्ले में भी लगवाए, रोडों गली गली में चेकर्स लगवाए और आवास योजना का लाभ भी दिलवाया। और संबल कार्ड योजना से जो भी लाभ है वो भी दिलवाया। और जो लोन वाली स्कीम है उसमें भी हमने लाभ दिलवाया। ये शासकीय योजनाएं हैं। आपने क्या कुछ नया इस वार्ड के लिए किया जो आप चिन्हित कर सके, कोट कर सके? नया हमारे समझ में नहीं आया। ये तो शासकीय योजनाएं थी जिनका लाभ आपने दिलाने की बात कही है। कुछ ऐसा नया काम, ऐसा अनोखा काम जो आपने अपने वार्ड में किया हो, जो कुछ हटके हो, शासकीय योजना से अलग हो, लोगों की डिमांड रही हो कि ये काम आपके यहाँ होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? लोगों की डिमांड एक ही थी। यहाँ पर पानी, यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं थी। पानी की मेन प्राथमिकता थी जो हमने पूरी की। अब क्या लगता है, यदि इस चुनाव में आप हैं, फिर से जनता यदि आपको चुनती है, तो आपका क्या लक्ष्य होगा? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि आप उसको पूरा करेंगे? जो भी जितने काम और हैं
वो उसकी पहले प्राथमिकता रहेगी और उनका पूरा किया जाएगा। जो भी प्राथमिकता रहेगी, जो भी यहाँ समस्याएं बची रह गई हैं, शेष रहेंगी, वो पूरी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि से बात कर लेते हैं। क्या कुछ लगता है इस बाढ़ में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ कमी है यहाँ इस बाढ़ में? कमी आवास योजना में इतना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है यहाँ पे। मतलब जो वास्तव में पात्र हैं उनको आवास योजना अभी तक दी ही नहीं गई है। अगर आप गलियों में घूमेंगे ना तो पानी पहुँचा तो है, मतलब कुछ हिस्सों में पानी पहुंचा है और आगे सिर्फ हवा ही जा रही है। और ये शासन की योजना है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रही, पूरी इंडिया में चल रही है। ऐसा नहीं है कुछ अलग काम हुआ है। आवास योजना में अभी बारिश होने वाली है, अब तो घर देखना वहाँ पे भिस के पड़े हैं पूरे घर। और अपन को अपनी प्राथमिकता यही है कि गरीबों को आवास योजना उपलब्ध कराना, पात्र लोग। यदि आपको यहाँ की जनता पार्षद चुनती है तो क्या प्राथमिकता होगी कि उन लोगों के लिए काम किया जाए? यहाँ पे जो यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो डेली बेसिस पे काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, बीड़ी बनाना। उनके लिए स्व सहायता समूह का गठन करेंगे। स्व सहायता समूह के थ्रू जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे अपन उनको रोजगार दिलाएंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे अपन इस पार्टी को। महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात की है आपने। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, हम कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ पहुंचते हैं। क्या कुछ इस बाढ़ में है जो कमी आपको लगती है एक प्रत्याशी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, जिसको पूरा होना चाहिए? क्या है आपकी नज़र में? मेरे वार्ड में शिक्षित लोग हैं और जो नई युवा पीढ़ी है वो शिक्षित है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के वर्ग में मेरा वार्ड जो है, नए युवा हैं, वो शिक्षा का माध्यम से आगे बढ़े। उन्हें रोजगार या व्यवसाय के लिए मैं उनकी व्यवस्था कर रहा हूँ। और प्राइवेट कंपनियों में जितने भी लोग हैं और उनसे भी मेरा संपर्क लगा हुआ है कि उनको रोज़गार दिलाया जाए। जैसे कि प्राइवेट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री हुआ, मस्टर पे हुआ, नए युवाओं को मस्टर पे लगाना या शिक्षा के माध्यम से बढ़ाना। और दूसरा वैसे कि फुटेरा वार्ड नंबर 5 में ऐसी कोई अभी विशेष सुविधा है नहीं कि जिससे हम अपना वार्ड को सुरक्षित कह सकें। शहीद प्रेमचंद स्कूल है, वो एक बहुत जहाँ पे मतदान होता है उसकी हालत ख़राब हुई है, तो पहली तो मेरी प्राथमिकता होगी कि इसे मॉडल स्कूल की मान्यता में दिलाऊँ। दूसरी चीज़ मेरी मांग ये है कि फुटेरा वार्ड नंबर 5 में पानी की टंकी का निर्माण हो। दूसरा है कि एक सामुदायिक भवन नहीं है फुटेरा वार्ड नंबर 5 में। मैंने अपने वचन पत्र में लिखा है कि सामुदायिक भवन, पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा। मेरी पहली प्राथमिकताएं रहेंगी इस चीज़ के लिए कि पानी की टंकी का, और शहीद प्रेमचंद स्कूल को, क्योंकि वो शहीद के नाम से स्मारक स्कूल है, उसे मॉडल स्कूल बनाना। और जो नाली सफाई अपाई है ये रोज़ के कार्य हैं, इन्हें मेरा वो इस मुद्दा नहीं है। आवास योजना एक सरकारी योजना है और मैं चाहता हूं कि सारे हितग्राहियों को वो योजना का लाभ मिले। उससे मुंह देखा कोई काम ना हो, और होता भी नहीं है। लेकिन जो पात्र हैं उनको दिलाने की हम लोगों की जवाबदारी होती है कि उनके कागज़ पास कराना, लिंक कराना, उनको फॉरवर्ड कराना, उनका सर्वे कराना, ये हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं अगर जनता हमें पार्षद चुनती है। और विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचारी का जो आरोप है, तो भ्रष्टाचारी का आरोप ऐसा मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूँ कि इसके लिए कि पार्षद ही जिम्मेदार होता है। बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं जो लागू हो पाती हैं या नहीं हो पाती, उनके लिए पैसा आवंटित हो पाता है नहीं होता है। मैं किसी पार्षद को आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं मैं वो बात करूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता है कि पानी की टंकी बने। दूसरी प्राथमिकता है कि शहीद प्रेमचंद स्कूल मॉडल स्कूल की मान्यता मिले। और जो युवा शिक्षित हैं, जो व्यवसाय कर सकते हैं, मैं उनको कहाँ तक रोजगार दिला सकता हूँ, मैं उस पर अपनी नीति के हिसाब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। युवाओं को रोजगार दिलाना और तमाम तरह की बातें कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिनिधि कही है। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, कल्लू रैकवार जी प्रतिनिधि हैं। क्या कुछ लगता है आपके बाढ़ में क्या कमी लगती है आपको? आपने बाढ़ का भ्रमण किया, यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, क्या कुछ लगता है बाढ़ में क्या कमी है? करीबन 10 साल से तो रोड नाम की चीज़ नहीं है। मतलब जो साइड वाली रोड नहीं है, नाली का निर्माण नहीं हुआ है, और कुटी भी पूरी तरीके से नहीं निकाली है। जो पार्षद है ना शादाब खान, उनने पूरी तरीके से कुटी भी नहीं दी है। कछू की तो दीवारें भी गिर चुकी हैं, मतलब बरसाती बांध के रह रहे हैं। और रही बात पानी की, तो पूरे वार्ड में पानी नहीं है। मतलब पानी को टैक्स लगभग 2 साल से हम भर रहे हैं, 2-3 साल से। हमारे कहते नल जब भी यहाँ तो चेक कर लो, सटक लगी है, बाकी पानी नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत से लोग बस। पार्षद आपको चुनती है यहाँ की जनता, तो सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वो क्या होगी कि पार्ड के लोगों को तत्काल आप उपलब्ध कराएं? जितना हाथ में होगा उतना करेंगे। जैसे एक तो रोड बनवाएंगे, ऊपर से कोटी का काम कराएंगे, और जैसे शौचालय का है, अगर उसमें घोटाला हुआ भी है, शौचालय को मतलब जो कागजों में बन चुका है, तो जो भी चीज़ होगी वो हाथ में उतना जरूर करेंगे। जितनी भी समस्याएं हैं इस बाढ़ की, उसको पूरा करने की बात प्रतिनिधि ने कही है। कल्लू रैकवार जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है, और यहाँ पर बहुत जनता है। यहाँ पर फुटेरा वार्ड
5 के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप फुटेरा वार्ड 5 के हैं क्या? जी। तो क्या कुछ समस्या लगती है इस वार्ड में जो आपकी समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए? समस्या का यही है, कुटी उटी सबकी निकलनी चाहिए। जिसकी कुटी, अब किसी का फार्म डाला पता उसका नाम ही नहीं आ रहा, और जिसने सालों से फार्म डाला उसका नाम नहीं आ रहा। पता चला किसी का घर भी है तो उसकी कुटी आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, घोटाला का काम तो है ये। आप भी है क्या? नहीं सर जी हाँ। और कौन है फुटेरा 5 से? फुटेरा 5, हाँ जी बताएं भैया। फुटेरा 5 के जो निवासी हैं, बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? चलिए बता दीजिए क्या कुछ नया होना चाहिए इस वार्ड में। वार्ड में सबसे पहले तो नालियों की सफाई नियमित रूप से होना चाहिए। प्रधानमंत्री का सबसे पहला है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। नाली भरी पड़ी हुई है, कभी नाली की सफाई नहीं होती। जब सीएम हेल्पलाइन में जब हमारे जनमानस लोग शिकायत करते हैं तब जाकर 4 दिन बाद कार्रवाई होगी, फिर उस पर सफाई होगी। तो सबसे पहला तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नाली की सफाई नियमित रूप से होना चाहिए। इससे बीमारी भी होती हैं, बहुत सी मच्छर भी होते हैं, तो वार्डवासियों को बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत भी होती है। फिर इसमें थोड़ा सा शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए बच्चों की। पार्षद का ऐसा भी काम होना चाहिए। और कुटी का तो बहुत ही लोग का आपने सुना, तो यही है जिनका अपात्र लोग हैं वो पा चुके हैं पैसा, जो पात्र हैं वो बहुत से वंचित हैं उस चीज़ से। ठीक, तो ये बात आ रही है, कुटीर की बात आ रही है। हम पार्षद से ही पूछ रहे थे जो पहले पार्षद रहे हैं। कुटीर का एक आरोप आ रहा है कि कुटीर पात्र लोगों को कम मिल पाई है, पात्रों को ज़्यादा मिल पाई है। इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपको एक जन ने बोला है कि हमने फार्म डाला है, फार्म वो वार्ड 5 के नहीं है, जिनने आपको जवाब दिया। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि फुटेरा करीब 2 साल से परिषद भंग है। जो भ्रष्टाचारी लोग वहाँ बैठे हैं उन लोगों ने पैसे ले लेके फार्म भरे हैं, उन लोगों ने ये गंदा आरोप लगाया है। 2 साल से परिषद ख़त्म है और 2 साल से हम लोग पार्षद नहीं हैं, ये आपको भी पता है। पार्षद का कहना है कि 2 साल से परिषद के सदस्य नहीं है। निश्चित ही अनेक वार्डों में यह बात सामने आई है, क्योंकि 5 साल से लेकर के अब 2 साल 3 साल तक होने वाले हैं, पार्षद का कार्यकाल नहीं रहा है। और ऐसे में कुटीरों को जो काम जो है शासकीय तौर पर हुआ है, उनका बात कहने की है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के पास पहुँचते हैं। क्या कुछ लगता है कि इस वार्ड में सबसे पहले यह काम हो जाना चाहिए, इससे वार्ड के लोगों को सुविधा हो जाए? बारिश का मौसम है, पानी भराव की समस्या आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि तत्कालिक रूप से ये काम यहाँ इस वार्ड में होना चाहिए? तत्कालिक रूप से अजमेरी हॉल से लेके जो एक इधर एक मंदिर है वहाँ पे माता का, वहाँ की पहली प्राथमिकता यही है कि वहाँ की रोड बन जाए। और जिसमें जो आदमी टैक्स भर रहा है 3-4 साल से, 100 रुपये महीने का टैक्स जाता है पानी का, पर पानी नहीं आ रहा, हवा आ रही है बस। इधर से लेके आगे तक बस पानी आता है, बाकी पूरी जगह सिर्फ हवा आ रही है। वहाँ की लेडीज़ इधर उधर पूरी जगह सिर्फ डिब्बे लेके ढोती रहती हैं, पानी नहीं जाता उस तरफ। यही रहेगी प्राथमिकता। और जो मकान गिर चुके हैं वास्तव में वो लोग तिरपाल बांध के रह रही हैं अभी भी। उनका 4 साल से फॉर्म डल्ला, 2 साल से फॉर्म डल्ला, अभी तक पैसे नहीं आए। पहली प्राथमिकता यही रहेगी। सड़क बनाने की प्राथमिकता आपकी है। कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि से पूछ लेते हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी? बारिश का मौसम भी अब शुरू हो गया है, चुनाव भी इसी बारिश में होना है और सारी समस्याएं बारिश में ही होती हैं मूल रूप से वार्डों में। तो पहली प्राथमिकता के साथ तत्काल उसके निदान की बात नगर पालिका के माध्यम से क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो क्या है कि अगर बरसात में, अभी तो निर्वाचन आयोग ने जो नगर पालिका के कर्मचारियों उन्हें आवंटित कर दिया गया है कि कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर रहेंगे। अब उन्हें सोचना चाहिए कि अभी तो कोई पार्षद है नहीं, उन्हें अपनी टीम नियुक्त करके ये नाली सफाई करवाएं। जहाँ बड़े बड़े नाले हैं वहाँ के गटर को साफ़ करवा दिए जाएं, जिससे बरसात के कारण ये नालियाँ साफ़ हो जाएं। पहली प्राथमिकता ये है मेरी कि फुटेरा वार्ड नंबर 5 में यादव समाज के जो लोग डेयरी बनाए हुए हैं वह अपने गोबर की व्यवस्था करें, क्योंकि जब तक गोबर नालियों में आएगा तो नालियाँ जितनी भी भरी हो, ना तो वो पार्षद साफ करा सकता है, ना कोई भी नया पार्षद साफ कर सकता है। सबसे पहले ये है कि दूध डेयरी की जितनी गाय भैंस अपने निजी निवास में वो रखे हुए हैं उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि नालियों में सबसे ज़्यादा जो आता है वो गोबर आता है। वो गोबर होने के कारण ये नालियाँ चौक हो जाती हैं। प्रतिदिन भी अगर स्वीपर अगर नालियाँ साफ करेगा तो भी नहीं हो पाएंगी। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे किसी भी पार्षद पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना है। मैं क्या कर सकता हूँ मैं वो बोलूँगा। मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो दिन में प्रतिदिन जो नाली साफ होती है वो होगी।
हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि पानी की टंकी बनेगी तो मैं निश्चित ही मैं जब पार्षद बनूंगा तो मैं पानी की टंकी का निर्माण कराऊंगा। दूसरा मेरा ये था कि शहीद प्रेमचंद स्कूल को मॉडल स्कूल मुझे बनाना है, वो बनेगा। चौथा है मेरे कि पठौरा नंबर 5 में सामुदायिक भवन बनेगा, मतलब बनेगा। और ये सड़क की वाली बात हो रही है तो सड़क का कार्य पार्षद के ऊपर नहीं होता है, या विधायक या सांसद के ऊपर होता है। PWD के अंतर्गत उसका टेंडर होता है, जब वो राशि देते हैं तब ये सड़कें बनती हैं। पार्षद के अंतर्गत में ये रोडों को निर्माण नहीं होता है। पार्षद के अंदर में नालियों का निर्माण होता है, रोडों का निर्माण नहीं होता है। मैं फिर आपके चैनल से माध्यम के मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, उनने क्या किया क्या नहीं किया। जब मैं पार्षद बनूंगा तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आपने क्या किया। ये 5 साल के बाद जब आप फिर आएंगे तो मैंने क्या विकास किया क्या नहीं किया वो आपके सामने होगा। निश्चित ही सभी जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनका विजन है इस वार्ड का विकास करना और विकास करने के साथ लोगों को समस्याओं का समाधान दिलाना। कुछ और फुटेरा वार्ड 5 के लोग हैं क्या यहाँ पर? फुटेरा वार्ड नंबर 5 के क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड में है जो समाधान तत्काल होना चाहिए आपके लिहाज से? वैसे समस्याएं तो बहुत हैं। अब पार्षद है ना कि विधायक। पार्षद तो अपने लेवल पे काम करेगा, उसने किया है। अब ये पानी कम आ रहा है कहीं पे तो वो पार्षद की गलती नहीं है, वो नगर पालिका की गलती है, ना कि पार्षद की। अब सफाई का भी बोला लोगों ने कि सफाई नहीं हो पा रही, तो पार्षद उससे बोल सकता है, किससे? सफाई कर्मियों के अधिकारी से। अब वो आदमी नहीं भेजे, वो क्या कर ले? फिर भी उसने बहुत काम किए हैं और शायद उसको मौका मिल जाए, जिसको भी, नए किसी पार्षद को या किसी को भी, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। और प्राथमिकता का ऐसा है, बहुत काम है, अगर 5 नहीं 10 नहीं 15 साल भी लग जाए तो काम पूरे नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम है। नगर पालिका के पास सिर्फ 39 वार्ड हैं, 39 वार्डों में काम करना कोई हंसी खेल नहीं है। और अगर आप बोले कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो ये है कि विधायक का चुनाव नहीं है, पार्षद का है। 500 से 700 वोट लेके जीतने वाले का चुनाव है, और कुछ नहीं। निश्चित ही जनता का अभिमत है कि जो भी पार्षद बन के आए वो जनता के हितों की बात करे, जनता के लिए काम करे और जनता की समस्याओं का समाधान करे। और जितने भी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, TSM से हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो निश्चित ही सभी का विजन है कि इस वार्ड को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए और इस वार्ड की समस्याओं का समाधान किया जाए। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे वार्ड परिक्रमा के माध्यम से और पहुँचेंगे सभी वार्डों में, वहाँ की समस्याएँ सुनेंगे, वहाँ के प्रत्याशियों की बात भी सुनेंगे। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।